हाय गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। आज हम बात करने वाले हैं रिमी सेन की। हाँ, वही क्यूट सी प्यारी सी बबली सी लड़की जिसको आपने हंगामा में, फिर हेरा फेरी में, गोलमाल में, धूम में और बिग बॉस में देखा था। वही लड़की जिसको देख करके सारे ही लोग क्रेजी हो गए थे और इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स की थी। अब वो कहाँ है? अभी फ़िलहाल वो सुर्खियों में है दुबई में रियल स्टेट अपने बिजनेस की वजह से। तो फ़िलहाल उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो दुबई में जा कर के अपना रियल स्टेट एजेंट बन कर के बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रही है। बट लोगों का फोकस उनके बिजनेस में कम और उनके फेस पर ज़्यादा लग रहा था। लोगों का कहना था, कुड नॉट इवन रिकग्नाइज हर फेस इफ आई हैड नॉट रेड हर नेम। डैम, शी इज़ टोटली अनरिकग्नाइजेबल। I last saw her in Big Boss. She had already done some work on her face, but at least it was not that bad. But now she has completely different face. So लोगों के ऐसे कमेंट्स आने लगे थे। अब हम बात करते हैं कुछ पास्ट की कि इनका रियल नेम है शुभमित्रा सेन। 1981 में इनका जन्म हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और सबसे पहले इन्होंने 2000s में आमिर खान के साथ एक ऐड किया था जिसमें ये सबकी नज़रों में आई थी, सारे डायरेक्टर्स की नज़रों में आई थी। इनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था हंगामा से 2003 में। उसके बाद इन्होंने बागबान में सपोर्टिंग रोल किया था जिसमें इन्होंने एज अ टीनेजर का रोल किया था। उसके बाद धूम 2004 में अभिषेक बच्चन के फियांसे का रोल किया था। उसके बाद गरम मसाला 2005 में अक्षय कुमार के ऑपोजिट थी। और उसके बाद उन्होंने फिर हेरा फेरी 2006 में कॉमेडी कल्ट मूवी दी थी। बैक टू बैक कॉमेडी क्वीन बनने के बाद शी लेफ्ट बॉलीवुड। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने पिक्चरें पैसों के लिए करी थी, पैशन के लिए नहीं की थी, कि उनको एक्टिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स को छोड़ करके फिर अपना दुबई में रियल स्टेट काम स्टार्ट किया, अपना प्रोडक्शन किया। और उनकी जो लास्ट मूवी जो है 2011 में नाना पाटेकर के ऑपोजिट आई थी। उसके बाद उनको बॉलीवुड में नहीं देखा गया। अभी कुछ रीसेंट कमेंट्स आए हैं उनके पॉडकास्ट पर। ओएमजी, व्हाट शी हैज डन टू हर फेस, शी वाज रियली ब्यूटीफुल बैक देन, व्हाई डू दे हेट देमसेल्व्स सो मच टू रूइन द फेस लाइक दिस। तो ये बातें ज्यादा की जा रही है उनके फेस के लिए। अब उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फिलर्स करवाए हैं, बोटॉक्स करवाया है और पीआरपी करवाई है। ये तीनों चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की है। बॉटॉक्स जो होता है वो फीमेल्स करवाती है अपनी फाइन लाइंस छुपाने के लिए। जब वो हंसती है तो चेहरे पे जब रिंकल्स आते हैं उन्हें कवर करने के लिए। और फिलर्स किए जाते हैं चिन पर, लिप पर और चीक्स पर। इन एरियाज को इन्हांस करने के लिए फिलर्स का यूज किया जाता है, जिसके लिए इन्होंने एक्सेप्ट किया है। पीआरपी जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ वेम्पायर फेशियल ट्रीटमेंट। इसमें जो है नेचुरल ग्लो के लिए, चेहरे पर ब्राइटनेस के लिए, एनहांसमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये तीनों ही चीजों के लिए उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक्सेप्ट किया है कि ये तीनों ही चीजें उन्होंने करवाई है। ये लास्ट दिखी थी बिग बॉस में, तब एकदम से जब इनका अपीयरेंस आया था तो बिग बॉस में लोगों ने एकदम से ये चेंजेस नोटिस किए थे कि रिमी सेन जो पहले वाली बबली सी क्यूट सी रिमी सेन थी वो बहुत ही बदली बदली सी लग रही थी। लेकिन उसके बाद, उन चेंजेस के बाद भी लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, अभी ओके है, ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे। बट अभी रिसेंट दुबई रियल एस्टेट वाले वीडियो में जब उनको देखा गया कि उसके बाद से लोग बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रोल करने लगे। और लोगों का कहना था कि जब आप इतनी ब्यूटीफुल थी तो आपने अपने फेशियल फीचर्स के साथ क्या कर दिया है। इन दिस वीडियो शी इज़ लुकिंग टोटली अनरिकग्नाइजेबल। आप अगर उनके लिप्स को नोटिस करेंगे तो उनके लिप्स जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा फिलर्स नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है, ये नेचुरल लिप्स नहीं लग रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं उनके आईब्रोज की, तो उनके आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे हैं, जो मतलब एकदम से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो नेचुरल है। ऐसा लग रहा है कि ये आईब्रोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल है, मतलब बहुत एविडेंट लग रहा है ये चीज़ और बहुत ही ज़्यादा विजिबल इनके फेस पर नज़र आ रही है। जब ये बात कर रही है तो इनके फॉरहेड पे कोई भी फाइन लाइन्स नहीं आ रही है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि इनका फेस जो है वो एकदम क्लियर है, मतलब कोई भी चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे अगर ये बात कर रहे हैं तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है इनके चेहरे पर। अगर हम उनके पहले के फ़ोटो देखते हैं और अभी के फ़ोटो देखते हैं तो बहुत ही एविडेंट चीज़ें नज़र आ रही है।
और अगर हम देखेंगे तो पहले उनकी आईब्रोज थिन थी और उनकी आईब्रोज डाउनवर्ड्स थी, बट अब आप देखेंगे तो उनकी जो आईब्रोज है वो एकदम से अपलिफ्ट हो चुकी है और अपवर्ड डायरेक्शन में हो चुकी है। गाइस, ये लोगों का अपना खुद का डिसीजन है, वो कुछ भी इन्हांस करवाना चाहते हैं, किसी भी फीचर को अपना बेटर बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली देयर ओन डिसीजन। बट आपको क्या लगता है कि जब आपका फेस ही अनरिकग्नाइजेबल लगने लगे, जो लोग आपको जानते थे वो अब आपको पहचानने ही ना लगे और उनका ऐसा हो जाए कि यार ये वही पर्सन है जिसको हम जानते थे, तो ये ऐसे इन्हांसमेंट भी बहुत ही वियर्ड लगते हैं। लोगों का कहना है कि लोग अपने आप को क्यों नहीं अपना सकते हैं जैसे वो है। आप लोगों को क्या लगता है कि रिमी सेन ने जो अभी लुक लिया है और अभी जो रीसेंट इंटरव्यूज में वो नज़र आ रही है, वो चेहरे से उन्होंने जो चीज़ें करवाई है वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनका फेस पे बहुत सारी चीज़ें करी गई है और अब उन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, बट अब वो अगर एक्सप्रेशंस ही नहीं दे पा रही है, अगर वो बोल रही है तो उनके चेहरे पर कुछ, फॉरहेड पर, फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ किस लिए? सो आप लोगों को क्या लगता है? जो भी आपके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस है, वो आप कमेंट डाउन करके बताइए। क्या रिमी सेन का जो ये फेस है, वो जो फेशियल फीचर्स अब बदल गए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आई लव यू ऑल। और आप नेक्स्ट वीडियो में किस पे बताऊँ, वो भी बताइएगा सजेशंस।